नालंदा विश्वविद्यालय जो था, जिसके कैंपस का प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते इसी हफ्ते उद्घाटन किया, वो जलाया किसने? देखा आपने वो पूरा डिबेट? और उसमें ये हुआ कि वो बख्तियार खिलजी ने, जो अफ़गानी तुर्क जनरल था, उसने जलाया था, ऐसा एक धड़े का मानना है आकर के। और फिर कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि इसका कोई प्राइमरी सोर्स अवेलेबल नहीं है, ये तो कोई दो ब्राह्मण थे, वो तपस्या कर रहे थे और उनकी कोई अग्नि निकली जिससे वो भस्म हुआ और 3 महीने तक उसकी ललक जो है वो धुआं उठता रहा वहाँ से। लेकिन इससे एक अलग तरह की डिबेट हो गई कि तुम्हारे पूर्वजों ने जलाया था कि तुम्हारे पूर्वजों ने जलाया था। इसमें ये ऐसी देखो क्या है कि जो ये सेकुलर लोग हैं ना, वो मुसलमानों को जाहिल समझते हैं, और जो ये हिंदुत्ववादी है मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं। सेकुलर लोगों ने क्या किया, कहा कि यार बख्तियार खिलजी बोलेंगे ना मुसलमानों को बुरा लगेगा। जैसे कि बख्तियार खिलजी इनका ताऊ लगता है मुसलमानों का। बख्तियार खिलजी ने जलाया तो वो जलाया होगा, उसमें मुसलमान क्यों ऑफेंड है? तो उन्होंने उसको चेंज करना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं जलाया था। ये आप किसी पे तो डाल सकते हैं, डालेंगे। हाँ, तो भारत में अब नियम है कि ब्राह्मण पे डाल दो। हाँ, घंटा नंबर नहीं है उनका, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे है ना। और आतताई टाइप के नहीं है तो वो ब्राह्मणों पे डाल दिए हैं। मतलब एक तिब्बती कहानी है 500 साल बाद लिखी हुई, जिसमें ऐसा है कि एक कुपित ब्राह्मण, हाँ, वहाँ पे उसका इंसल्ट हुआ तो उसने वहीं तपस्या करनी शुरू की। तपस्या करने 12 साल तपस्या की तो सूर्य ने उसको सिद्धि दे दी। तो वो जो चीज छूता था वो अंगार बन जाता था, उसको फेंक फेंक के उसने नालंदा को जला दिया। ये सब इतिहासकारों को सत्य लगता है। बख्तियार खिलजी और वो लोग बहुत सारे शहरों को, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ को पहले नुकसान पहुंचा चुके थे, वो नुकसान पहुंचाएगा इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरा यह है, कुछ लोग कहते हैं कि नालंदा स्टेशन का नाम बदल के बख्तियारपुर स्टेशन कर दिया है इन्होंने। कांग्रेस ने किस मजबूरी में किया होगा? भाई नालंदा स्टेशन अभी भी है, बख्तियारपुर स्टेशन भी है। अगर आप मेन लाइन से जाते हैं तो आपको बख्तियारपुर में उतर के नालंदा जाना पड़ता है। इसलिए लोगों को आपत्ति है कि उस स्टेशन का नाम उस आदमी के नाम पे क्यों हो जिसने हमारी यूनिवर्सिटी को जलाया। तो सिंपल सा बात है, पर हमको भी डाउट होता है कभी कभी, बख्तियार खिलजी क्यों नालंदा जाएगा? यार यहाँ वो जा रहा था बंगाल, डायरेक्ट जो है वो एक लाइन है क्यूल होके, एक है सासाराम होके। तो बख्तियारपुर उतर के वो नालंदा क्यों जाएगा? लूप लाइन में क्यों जाएगा वो? उस समय प्लेन नहीं होता था, घोड़ा गाड़ी से चलते थे सब। नहीं, लाइन लूप लाइन मेन लाइन तो होगा ही नहीं। नहीं, उस समय कहाँ होगा, मेरे ख्याल ट्रेन नहीं था। हाँ, यही समस्या है। हम लोग जब सोचते हैं ना तो हम अभी के समाज के द्वारा सोचते हैं। इनको ये लगता है कि बुद्धिस्ट स्टेशन पे उतरा, बुद्ध लोगों में और हिंदू लोगों में, खास करके ब्राह्मणों में बहुत जबरदस्त लड़ाई थी, दंगे थे, और हिंदुओं ने बुद्धों को खत्म कर दिया। ये एक बेसिक चीज है। और नव बौद्धों ने इसमें काफी एडिशन किया है। उनको लगता है कि बुद्धिज्म यहाँ पे क्यों नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए सारी किंवदंतियां अपना हाँ, तो वो उनको लगता है कि उस समय भी समाज ऐसा ही था। उस समय हिंदू थे नहीं कोई जब ये सब हो रहा था, सब धार्मिक लोग थे। उसमें कोई बाबा जी के अलग अलग लोगों के अलग अलग थे, उसमें बुद्ध भी आए, उसमें महावीर भी आए, उन्होंने अपना अपना संप्रदाय बनाया और उसको लोगों ने, पर लोग हिंदू नहीं हो गए थे, लोग धार्मिक थे, अधर्मी थे, विधर्मी थे। बौद्ध और जैन एक तरह से नास्तिक संप्रदाय थे जो ईश्वर की आराधना नहीं करते थे, पर यही लोग वही काम करते थे। सब लोग एक ही थे, लोग धर्म नहीं बना था बौद्ध धर्म यहाँ पर हम मानने को तैयार नहीं है। राजा उजा हो गए थे तो पूरा ये जो बौद्ध भिक्षु हैं वो भिक्षा मांगने सिर्फ बौद्धों से नहीं जाते थे, घर घर जाते थे, वो जाते थे, उनको सभी लोगों से सपोर्ट मिलता था, सब लोगों का आदर होता था और उनका बहुत सम्मान था, चूंकि वो बहुत एस्थेटिक लाइफ जीते थे। आम आदमी उस समय बौद्ध था, पूरा पूरा का पूरा समाज बौद्ध हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम जब सोचते हैं तो हमको लगता है यार बख्तियारपुर स्टेशन क्यों है? बख्तियारपुर स्टेशन, नालंदा स्टेशन आदि थे नहीं। वहाँ पे राजगीर, औदंतपुरी, नालंदा, बहुत सारे ऐसे विहार, आज जिसको बोलते हैं विहार,
वो थे बौद्धों के, और वो जगह आजीविकाओं के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए बहुत, जो पूरा मगध एरिया था बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वहीं से तरह तरह की विचारधारा उत्पन्न होती थी। केंद्र भी था एक तरह से शिक्षा का और राजनीतिक शक्ति का। पटना मतलब पाटलिपुत्र कैपिटल हुआ करता था यार बहुत दिनों तक। बहुत सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं, पर हम जो इमेजिन करते हैं अभी के परिप्रेक्ष्य में, अभी जैसा समाज है वैसा ही समाज होगा, ऐसा ही कंटाप एक दूसरे को मारते थे उस टाइम में, उस तरह से नए नए विमर्श पैदा हुए ना, जैसे ये विमर्श नहीं, ये बात खत्म हो गई थी। कभी ने किसी ने क्वेश्चन नहीं किया था कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया नहीं था। इस पर कभी सवाल नहीं था कि उन्होंने जलाया था या नहीं जलाया था। ये स्पष्ट जैसे नहीं जला, लेकिन मुझे लग रहा है भुनाया अब जा रहा है उसको। नहीं जैसे वे कम्युनिटीज जिनके पास इस तरह का वैचारिक विमर्श नहीं था, लगातार आज स्टाउट हुए सर। पिछले हफ्ते में 1 पन 2 काज हो गए थे। हाँ, अब